सदगुरु कबीर ने कहा है कि गुरु की वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लखी लहे तो बाकी सब खटपट मिट जाए। मैं आपसे निवेदन पूर्वक एक बात कहूं, ये छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनना, आपके लिए है विशेष रूप से बात। लोग बीड़ी पीना छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं, देखा होगा दुनिया में आपने। शराब पीना छोड़ देते हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि चाय पीना भी छोड़ देते हैं। और पूछो कि क्यों छोड़ी, तो बोले हमारे गुरु महाराज ने मना करा, हमारे इसमें चाय नहीं पीते। सदगुरु कबीर ने कहा यार बड़ी सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब छोड़ना। एक बात छोटी सी है जो मुझे बता दे, बीड़ी छोड़ दी अच्छी बात है, शराब छोड़ दी अच्छी बात है, चाय छोड़ दी अच्छी बात है, तन के कपड़े भी छोड़ देते हैं लोग, वो भी अच्छी बात है। इतना बता दे कि तूने गाली देना छोड़ी, गाली देना छोड़ी। लोग बाहर से नहीं देते हैं तो भीतर का भीतर मन में गाली दिया करे। पत्नी अगर पति से खुश नहीं है तो भीतर के भीतर पति से कुछ बोलेगी तो नहीं, क्योंकि मारता पति, तो भीतर के भीतर करवा चौथ का व्रत करती है, हल छठ करती है, उपवास करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, लेकिन आदमी का लिए बस वही। आदमी मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, गुरु के पास में भी जाता है, सब कुछ करता है। गुरु कहते हैं कि क्यों रे बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं गुरु महाराज, हाँ जब से आपसे नाम लिया तब से सब छोड़ दिया। पर गुरु महाराज ने कभी यूं नहीं पूछे क्यों रे तूने गाड़ी देना छोड़ी, कपट करना छोड़ियो, बेईमानी करनी छोड़ी, या भीतर दिल में द्वेषता छोड़ी? तूने सत्संग में जई के भी थने थारो कपट नहीं छोड़ियो। यार मेरे प्यारे, काहे के लिए सत्संग करन, काहे के लिए तू गुरु का चेला बना, तू क्यों बना? इसलिए साहब सदगुरु कबीर की बातें बहुत बारीक बारीक और छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी चीजें हमको दिख जाती है साहब, छोटी छोटी चीजें हमको नहीं दिखती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि बड़ी बड़ी बात को रहने दे, तेरे से यज्ञ नहीं होगा क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन किसी दीनहीन गरीब को तू रोटी तो खिला सकता है, एक को तो खिला दे। करोड़ों का मंदिर नहीं बना सकता, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं किसी को आवश्यकता लग जाए तो तेरे पास से 2 रुपए की मदद तो कर दे उसको, इतना तो कर सकता है। अरे बड़ा हुआ वो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया तिबूर। तू दीप गुरु भी बनी क्यों यार, प्रकार से कोई इंसान को भलो नहीं हुआ यार, तू काहे को कैसो दीपक है तो कर उजियाला, गान गुरु मन चेला है। सदगुरु की जो बात समझ ले वही मनुष्य, नहीं तो माटी का ढेला है। क्या कहे से, इसलिए छोटी सी बात मेरे नौजवान साथियों से कह दूं, बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुनिया में अपने हितैषी बहुत कम है महाराज। हर इंसान दूसरे इंसानों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, एक सतगुरु ही है जो अपने जैसा अपने लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं। स्वयं भी ब्रह्म तक पहुंच गए हैं और हमको भी ब्रह्म तक ले जाने की बात करते हैं। कीट न जाने भृंग की गुरु कर ले आप समान है? वो तो कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, तेरे अंतर में वो हीरा छुपा हुआ, उसकी चमक को मैं बरकरार कर दूंगा और तू तो तुझे बाहर कर दूंगा, तू बस एक बार मेरे पास। तो मैं बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बोलत 12 चलत 18 सोवत 30 36 या 32 जो भी हो, और भोग करत 68 चाले कैसे मिले जगदीश। 64 चाले, अरे ठीक है बाप जी, 2 कम करना है, 2 बड़े 2 भले। गुरु कितना दे उपदेश, मूर्ख तो है एक नहीं लागे। सुका लकड़ ने घणो घणो सींचो, पान फूल नहीं आवे। अरे बंदर ने कहीं वेद पड़ा, विषधर ने कहीं दूध पिलावे, दोनों जहर आवे। सांप को कितना ही दूध पिलाओ वो अमृत नहीं होएगा, वो जहर ही आएगा। उसी प्रकार मूर्ख को आप कितना ही ज्ञान दो, उसका कभी हृदय परिवर्तन नहीं होगा। साहब कह रहे हैं कि आम की डाली पे कोयल राजी। कोयल का स्वभाव है, कोयल मस्ती में तभी स्वर निकालेगी जब उसको आम की डाली मिलेगी। वो कांटा बोवड़िया में बैठती नहीं फिर,
अपने जैसे नहीं है कि अपन कलाड़ी में भी बैठ जाते हैं और सत्संग में भी बैठ जाते हैं। गुरु महाराज आते हैं तो गुरु महाराज के भी पांव लगते हैं। बात थोड़ी सी अटपटी जरूर है, लेकिन आपको लगेगी कि बात कितनी ठीक है। एक इंसान का ससुर जी, अब ससुर तो बड़े हैं, ससुर के तो चरण छूना जरूरी है, छूते ना चाहिए। माँ बाप के चरण भी छूते हैं और सतगुरु के भी चरण छूते हैं। चरणों में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाव में अंतर है। ससुर जी आते हैं तो ससुर जी दारू पी के टन है, पांव ही नहीं टिक रहे ससुर जी की, और जमाई जी जाएगा, पापा जी प्रणाम, माथा पे हाथ रखे तो वहीं एक हाथ जाए, आया जमाई साहब, जमाई वही जमाई फिर गुरु महाराज करने जाएगा, गुरु महाराज का पगे लगे। सदगुरु कबीर की एक सवाल करते हैं कि तेरा माथा तो एक था, तेरा सिर तो एक था, तूने एक बार सदगुरु को दे दिया, फिर देने को तो तेरे पास कुछ रहा नहीं, तो तू झुकता है तो ऐसे लोगों के पास में झुकता है, यानी मेरे गुरु के चरणों के और सांसारिक चरणों में तुझे आज तक अंतर ही मालूम नहीं पड़ा कि तू शराबी के भी पांव लगता है, गुरु के भी पांव लगता है। या तो शराबी के पांव लगले या गुरु के पांव लगले, एक तरफ कहीं भी हो जा मेरे प्यारे। पीना चाहे प्रेम रस में रखना चाहे मान, एक खड़क एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न गाना। सदगुरु कबीर ने कहा कि आज तक दुनिया में एक म्यान के भीतर कभी दो तलवार घुसती हुई नहीं देखी होगी। देखा क्या कभी एक म्यान में दो तलवार? बस इस शरीर में या तो तू राम को बसा ले या काम को बसा ले, या तो तू संसार का हो जा या सदगुरु का हो जा। अब तू तो सोचे कि यार बेई जी के भी खुश रखूं, बेई जी को भी दारू मुर्गे खिलाऊं, और सदगुरु आ जाए तो उनकी भी सेवा करूं, उनको भी धोती चावल ले, उनको भी पूजा पाठ करूं, उनका भी सब कुछ। सदगुरु लात मारते हैं ऐसे व्यवहार को, वो कहते हैं या तो हो तो मेरा पूरा हो जा, वरना मुझे आधे अधूरे तेरे ढोंगी की जरूरत नहीं। इसीलिए बात कितनी सुंदर कही कि आम की डारी कोयल राजी मोर राजी वन में। जिसका जहां जैसा स्वभाव होता है वो वहीं बैठता है। दारू वाले के पास में दारू वाला बैठेगा। हम सत्संगों में देखते हैं साहब, जिनको तंबाकू खाने की आदत होती है वो पीछे बैठते हैं पंडाल के उधर कोने में, और अपने दोस्त अगर आगे चले जाए तो उसको भी इशारा करके बुलाते हैं, तू भी इधर आ जाएगा। अब अगर उसको उससे हेत है तो वो वहां जरूर जाएगा। 100,000 लोगों को उलांगता फलांगता वो खड़ा जगह। क्यों? यहाँ सत्संग की धारा बह रही है, लेकिन वहां पिचकारी। जिसका जहां जैसा स्वभाव होता है